नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आया हूँ जो कि है आपका यूपीएससी एसएसबी टीजीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो 20 तारीख हो चुकी है, 9:17 हो रहे हैं। नोटिस अभी तक आया नहीं, मतलब एडमिट कार्ड आना चाहिए था, वो आया ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, सरकास्टिकली बहुत अच्छी बात है। पेपर नहीं ले रहे हो, बच्चों के लाइफ के साथ में बहुत गंदा खिलवाड़ कर रहे हो। वेरी गुड। और यही आप लोगों से उम्मीद थी, यही आप लोगों से एक्सपेक्टेड थी, और आप लोग यही चीज कर रहे हो। यहाँ देख सकते हो कोई विज्ञापन कुछ नहीं आया, क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बहुत अच्छा कर रहे हो यार। वी कैन, मतलब वी शुड अप्रिशिएट। ठीक है, तो सरकास्टिक चीजें काफी ज्यादा हो चुकी हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। भाई पेपर का डेट है कल का। अभी तक कोई एडमिट कार्ड का अता पता नहीं है, तो बता दो ना डायरेक्ट। ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट डाली हुई थी कि 21 जुलाई को पेपर होना था, वो ट्विटर हैंडल पे से पोस्ट ही डिलीट कर दी है इन लोगों ने। बहुत अच्छी बात। पोस्ट ही डिलीट कर दी है, तो समझ जाओ कि पेपर ये लोग नहीं लेने वाले हैं। और भूल जाओ कि आपका एग्जाम ये वाला होने वाला है। कुछ और चीज़ों की तैयारी कर लो, लाइफ में कुछ अचीव करना भी है तो दूसरी चीज़ की तैयारी करो, ये सब एग्जाम के पीछे मत भागे रहो। ठीक है, आपको टीचिंग लाइन में यही सब एग्जाम काफ़ी काम आएगा, यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये लोग लेने ही नहीं वाले हैं। तो फिर आप कुछ और चीज़ों की तरफ जाओ। ठीक है, और ये सब चीज़ों के पीछे अपना दिमाग मत खराब करो। लाइफ अभी आपको और भी जीनी है। ठीक है, एजुकेशन के मामले में मैं अब ये सब जो कांड हुआ है उसके बाद में अब आपसे कह सकता हूँ कि इंडिया से एजुकेशन करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, इंडिया से एजुकेशन करना सही में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप कौन सी एग्ज़ाम की इतनी तैयारी कर रहे हो वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, आपकी कितनी औकात है उस पे अब सब कुछ डिपेंडेंट हो चुका है। एग्जाम ये लोग ढंग से ले नहीं पाते हैं। जेई नीट और सीयूईटी में जब से एनटीए आया है, कभी पेपर ढंग से हो नहीं रहे हैं। जेई जैसे एग्जाम को मजाक बन के रह गया है। एडवांस में भी अगले साल से यही हाल होने लगेगा। अगले साल से यही हाल होने लगेगा, वो भी जो दुनिया में टॉप सेकेंड या मतलब टॉप 5 मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशंस में आता है एंड प्रॉपरली कंडक्टेड एग्जामिनेशन में आता है, उसका भी हाल ये लोग बेहाल करके रख देंगे। जेई में इस साल करके रख दिया है। नीट में भी 2024 में सबके हाथ में वो इतने बच्चों के हाथ में पेपर आ गया कि 67 का 720 में से 720। इस बार का पेपर इतना टफ कि इस बार कट ऑफ कहाँ 300 350 की होती थी, वो कहाँ 110 नंबर पे आकर के गिर गई है SC ST के लिए। और 140 नंबर है आपका जनरल क्लास के लिए, जो कि 15 से 20 साल में इतना कभी नहीं गिरा जितना इस बार गिरा है। जितना स्टॉक मार्केट सबसे घटिया परफॉर्मिंग स्टॉक यही हो चुका है, इस तरह से आप मान सकते हैं। जेई में भी बहुत अच्छा इस बार पेपर नहीं कंडक्ट किया गया। पहले कंप्यूटर्स ही वैसे नहीं थे, बहुत बच्चों के 15-15 20-20 मिनट तक स्क्रीन फ्रीज रही। उसके बाद में काफी इस बार कुछ चीटिंग के केसेस बाहर आए हैं। मतलब बच्चों ने फोटो खींची है बकायदा, और काफी सारे ट्विटर हैंडल पे वो सब फोटोज, मतलब टेलीग्राम जो रहते हैं उस पे फोटो सर्कुलेट भी हुई। तो ये सब चीजें भी देखी गई है यहाँ पे। उसके बाद में पेपर जो दिया, फर्स्ट डे रिजल्ट कुछ और आया है, तीसरे दिन आदमी फिर से डाउनलोड कर रहा है तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। फिर स्कैनर में क्या आ रहा है, फिर कुछ और आ रहा है। फिर बच्चे उस चीज को लेकर के केस फाइल कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आपको दिल्ली हाई कोर्ट की साइट अगर खोल लोगे तो आपको बतेड़ यही केसेस देखने को मिल जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही सब चल रहा है। और अप्रैल अटेम्प्ट का तो हर जगह हुआ बनी रखा था, वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मत करो इंडिया से पढ़ाई, गो आउटसाइड, गो फॉर फॉरेन एंड स्टडी देयर। आपका बेटर फ्यूचर होगा, इंडिया से बेटर ही फ्यूचर होगा, और यहाँ पे आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ अगर देख रहे हो, देन ऑप्ट फॉर इंडिया, कहीं ना कहीं फॉर इंडिया। बट क्योंकि अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी नाउ दे आर टेकिंग एडमिशंस थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ओनली। सो आई डोंट बिलीव दैट आप बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप जा पाओगे।
बट हाँ, ट्राई योर लेवल बेस्ट। एंड यहाँ इंडिया के सबसे टॉप प्राइवेट कॉलेज से या तो पढ़ो या तो फॉरेन चले जाओ। यहाँ सरकारी कॉलेज से पढ़ना फायदेमंद नहीं है अभी के डेट में, क्योंकि आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। एंड ऐसे ही यूपीएससी एसएसबी का भी हाल है, कभी पेपर ये लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। पेपर लेने में इतना बजट कट हो चुका है क्या इन लोगों का, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे क्या ये लोग। तो ये तो मजाक चल रहा है। एक बार मना कर दो ना कि भाई हम पेपर रद्द कर रहे हैं, हमसे पेपर कभी हो ही नहीं पाएगा, हमारी औकात की बात नहीं है। एक बार ढंग से पेपर लिए यूपी प्रशासन ने 2020 में, दो पेपर लिए बीईओ के और टीजीटी। बीईओ का हुआ और आपका टीजीटी का हुआ तो लॉकडाउन के पीरियड में, वरना पेपर उसके बाद कभी नहीं हुए। कभी पेपर हाथ में आ जाता है तो पेपर डिले हो जाता है, फिर पेपर डिले हो जाता है, फिर ऐसा डिले हो जाता है बच्चा 4 4 साल तक वेट कर रहा है। तो ये तो मजाक चल रहा है। तो ऐसा है, बच्चों से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। मतलब अपना ये सब ना एग्जाम पे अपना समय मत गवाओ, फ्यूचर मत खराब करो, और आगे कुछ कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, कैसे काटनी है वो यूपी प्रशासन या फिर बीजेपी सर, या फिर मतलब बीजेपी सरकार का मैं काफी सपोर्टर हूँ। बट ये सब चीजों से भाई कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में मैं कहीं ना कहीं अपना हाथ तो उठाऊंगा। नहीं हो पाता है, नहीं ये लोग ढंग से मैनेज कर पाते हैं। तो भाई इस सब के मामले में अगर आप विदेश ही सेटल हो जाओ देन इट इज बेस्ट, क्योंकि भाई अपने आप को भी देखना है, आपके भी आपको फैमिली है, हर चीज़ है, सबको देखना है, लुकआउट करना है, कैसे करोगे। तो यही सब चीज़ें रहती हैं, ध्यान रखो अपना। ये सब ये सब जो पेपर हैं, ये सब बोर्ड है, सब स्कैम बोर्ड है, सब चोर बोर्ड है, सब काला धन कमाने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। और ये सब मैं खुले क्लेम कर रहा हूँ। तो तो अब ये सब करने के बावजूद भी अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो कुछ दिन इंतजार कर लो। ठीक है, मैं सभी को कहता हूँ कि कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर छोड़ देना यार, मत करना इसकी तैयारी, कोई फायदा नहीं है। क्यों खून जलाना, क्यों खून जला जला के पढ़ते रहना ये सब चीज। पेपर लेने को तैयार नहीं है, पैसा छाप लिया, पैसा अकाउंट में रख लिया और बस खा गए हैं, और हम जैसे मजा कर रहे, पार्टी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद।